मंत्री पद से इस्तीफा तो राजकुमार आनंद ने भी दे दिया था, लेकिन कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने तो अरविंद केजरीवाल की जड़ें हिलाकर रख दी। पार्टी खामोश है और केजरीवाल सकते में, क्योंकि जिस शीश महल के लिए केजरीवाल अंत तक परेशान रहे और आतिशी मरलेना के साथ मिलकर चाबी वाला नाटक तक रच डाला, लेकिन कैलाश गहलोत ने सबसे बड़ी चोट उसी शीश महल को लेकर दी, जिसमें केजरीवाल ने 7 स्टार होटल जैसी तमाम सुविधाएं अपने लिए जुटा रखी थी। इतना ही नहीं, उस शीश महल में केजरीवाल ने 7 स्टार होटल जैसे मसाज और स्पा सेंटर्स तक बना लिए थे। अब गहलोत के इस्तीफे के बाद शीश महल एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया, या यूं कहिए कि शीश महल दिल्ली के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में जितनी बातें लिखी, चुनाव में वही सारे सवाल मुद्दा बनेंगे और केजरीवाल की बात बनाने वाली सियासत का अंत होगा। गहलोत ने अपने 2 पन्नों के इस्तीफे में एक तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया। दिल्ली के सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि गहलोत ने अपने इस्तीफे में जिन मुद्दों को उठाया, उन्हीं मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी भी लंबे वक्त से इन मुद्दों को उठाने की कवायद में जुटी है। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में इसका जिक्र किया। जाट नेता गहलोत ने कहा कि केंद्र से रोज रोज लड़ाई की वजह से दिल्ली काफी पीछे हो गई, दिल्ली का विकास थम सा गया। बीजेपी भी इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में इस बार बीजेपी नए सिरे से डबल इंजन के मुद्दे को मैदान में उतार सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े नीतिगत फैसले का अधिकार केंद्र के पास ही है। दिल्ली सरकार छोटे और जरूरी मामले में ही अपनी नीति लागू कर पाती है। इसकी वजह से दिल्ली और केंद्र के बीच हमेशा सियासी लड़ाई चलती रहती है। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में शीश महल के मुद्दे को हाईलाइट करके लिखा है। गहलोत ने कहा कि शीश महल जैसे मुद्दे को नकारा नहीं जा सकता, ऐसे में इस पर समुचित जवाब जरूरी है। दिल्ली में पिछले 1 साल से बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली सीएम हाउस को लग्जरी हाउस में तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। हालांकि चुनाव से पहले जिस तरह से इस मुद्दे को कैलाश गहलोत ने तूल दिया, उससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिल्ली चुनाव में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को अपने लिखे इस्तीफे में कहा कि आपने कई बड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया, जिनमें यमुना सफाई प्रमुख है। गहलोत के मुताबिक यमुना का पानी अभी भी साफ नहीं है और लोग वहां जाने से भी डर रहे हैं। हाल ही के दिनों में दिल्ली बीजेपी ने यमुना सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया। पार्टी के बड़े नेता यमुना में उतरकर केजरीवाल सरकार को घेर रहे थे। ऐसे में अब जिस तरह से कैलाश गहलोत ने इस मुद्दे को उठाया, उससे कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में आपके खिलाफ ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। चुनाव से पहले जिस तरीके से गहलोत ने इस्तीफा दिया है, उससे उनके बीजेपी में जाने की चर्चा सबसे ज्यादा है। जाट समुदाय से आने वाले गहलोत मुख्यमंत्री के भी दावेदार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा तो गहलोत ही सीएम के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन कुर्सी आतिशी के पास चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।